बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। नाज़रीन, तालिबान की बड़ी धूम इन दिनों में मची हुई है। बड़े व्लॉग हुए, बड़े बड़े चैनल्स ने खबरें दी और ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल लेवल का एक ये मार्का था जिसमें कोई 40 से ज़ायद मुल्क जो थे वो एक छोटे से मुल्क के ऊपर नहत्ते टाइप के लोग जिनके पास बहुत कमज़ोर असला और उनके ऊपर अपनी 20 से 22 साल का अरसा अपनी पंजा आजमाई की। उन्होंने वहाँ बमबारी की, वहाँ उन्होंने उनको तहस नहस करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन वो फिर भी बंदे तालिबान अपने मुल्क में रहते हुए वो जंग जीत जाते हैं। नाज़रीन, इस स्टोरी के 2-3 पहलू मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊंगा जिसको मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ़ एक बात तालिबान में ऐसी थी जिस वजह से वो अमेरिका और नेटो और दीगर अक़वाम आलम से वो जंग जीतने में कामयाब हुए। बाकी एशियाई कुछ मुल्क हैं जिनमें मतलब उनकी एक ज़ाती सी पजीराई है और उनकी अंदरून खाते हेल्प भी हुई होगी। नाज़रीन, जो नए आने वाले दोस्त हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर भी करें और इस वीडियो को लाजमी कमेंट में बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं जिस वजह से वो जीत गए तालिबान। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तालिबान माली तौर पर ब्लैकमेल नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनका कोई भी जायज़ या नाजायज़ पैसा किसी और मुल्क में नहीं पड़ा था। ठीक है, अगर कोई ओसामा बिन लादेन या उसकी फैमिली का कोई पैसा इधर उधर होगा तो वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी थी सऊदीया की, तो उसका कोई पैसा किसी इधर उधर पड़ा हो। यानी तालिबान का बिलखसूस किसी भी मुल्क में कोई नाजायज़ पैसा नहीं था। जिस तरह के हमारे साबका हुक्मरानों का, अब मैं नाम नहीं लूँगा, मेरा टॉपिक ये और है ज़रा, कि बाहर नाजायज़ पैसा जब पड़ा हो जिस हुक्मरान का, वो कभी भी न्यूट्रल तरीके से अपना जो रास्ता है वो नहीं ले सकता, वो जंग नहीं जीत सकता, वो कोई भी फ़ैसला नहीं ले सकता। नाज़रीन, तालिबान यानी किसी भी लिहाज से बाहर से ब्लैकमेल नहीं हुए, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, नंबर 1। नंबर 2, अब तालिबान वो नहीं है जो आज से 20, 25, 30 साल पहले थे। अब तालिबान ने जो सबसे अच्छा काम किया है, उन्होंने एजुकेशन सीखी है। अब तालिबान इंग्लिश भी बोल रहे हैं, उर्दू भी बोल रहे हैं, हालांकि उर्दू उनकी ज़बान नहीं है, इंग्लिश उनकी ज़बान नहीं है। वहाँ अफ़गानिस्तान में ज़्यादा पश्तो और फ़ारसी ज़्यादा बोली जाती है। पश्तो भी बोली जाती है, मे भी कोई और भी ज़बान बोली जाती हो, लेकिन फ़ारसी ज़्यादा। पश्तो भी है जो पठान लोग हैं उनकी, लेकिन ज़्यादा फ़ारसी बोली जाती है। इसके बावजूद वो इंग्लिश भी बोल रहे हैं, उर्दू भी बोल रहे हैं, उन्होंने स्टडी भी किया है, तालीम भी हासिल की है। सबसे मेन बात, ख़वातीन को हकूक़ देने की वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आगे एक बात बताऊंगा कि जो एक ऐसा तबका है मेरे पाकिस्तान में जो ये समझता है कि तालिबान की पगड़ी कुर्ता वो मतलब स्टाइल नहीं जीता। असल में तालिबान को जो चीज़ जितवाने वाली है वो मैंने आपको बता दी है कि वो ब्लैकमेल नहीं हुए पूरी दुनिया से, उनका किसी भी मुल्क में कोई जायज़ नाजायज़ पैसा नहीं पड़ा था। अब तालिबान को किस चीज़ की ज़रूरत है? अब तालिबान क्यों कह रहे हैं कि हम ख़वातीन को हकूक़ देंगे, ख़वातीन अपनी अपनी नौकरियों के ऊपर वापस आ जाएं। ख़वातीन चेहरा ढांपना चाहती हैं तब भी ठीक है, अगर वो खुला छोड़ना चाहती हैं फिर भी ठीक है, लेकिन एक माकूल पर्दे के मुताबिक वो अपना काम करें। इससे पहले वो टोपी वाला बुरक़ा इसके अलावा अलाउ नहीं करते थे, महरम साथ हो, इस तरह की चीज़ें। अब चूँकि किसी भी रियासत में ठीक है औरत महरम के साथ निकले, दूर दराज का सफ़र है, लेकिन अपने मुल्क में औरत अकेली भी निकल सकती है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका महरम या उनका मजबूरी है अकेले घर से निकलना, तो रियासत उनको प्रोटेक्शन दे, ये ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, जो मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी ये ना सोचें कि तालिबान बड़े दीनी बंदे हैं तो वो इसलिए जीत गए। मेरे भाई, बड़े बड़े जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने भी मार के सर किए हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सिपहसालार, उन्होंने 100 जंग की, 100 जंगों में हिस्सा लिया। 50 उन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले उन्होंने लड़ी, वो 50 वो भी जीते, उसके बाद उन्होंने 50 लड़ी, वो भी 100 जंग उन्होंने जीती। मसला ये नहीं है, मसला एक बंदे का खुद इत्मादी होती है, एक तरीक़ाकार होता है, अपने तरीके से अपने इलाके में उन्होंने ये अपना दिफ़ा किया, अपने दिफ़ा के लिए उनके साथ ईमान की ताकत थी, ये मुसलमान का बिलीव है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि ये जो दुनिया है ना जी, ये दुनिया है इंसानों की। ये दुनिया इंसानों की, कभी भी ऐसी बात ना करें कि हमारे साथ कोई मतलब जी अजूबा हो जाएगा जी, हम कलमा गो हैं तो हमारे साथ कोई गैबी ताकतें ईमान वाले बंदे के पास सबसे बड़ी ये होती है कि जिस बंदे ने कलमा पढ़ा हुआ है, जो कि वज़ीर आज़म साहब हमारे बार बार कहते रहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है, जिसने वहदहु ला शरीक उस ज़ात का कलमा पढ़ा हुआ है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता है और आखिरी नबी का कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका बिलीव बड़ा होता है, उसका अपने रब के ऊपर यकीन होता है, उसको ज़िंदगी और मौत का जो मामला है वो बराबर लगता है, समझ आई। उसकी जो मौत है वो बड़ी कीमती है, वो मौत को मतलब मौत की तरफ जाना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, उसका मकसद अजीम होता है जिसने कलमा पढ़ लिया। एक तो ये तालिबान में चीज़ थी। दूसरी चीज़, तालिबान आज दुनिया को कह रहे हैं जी हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, हमारे साथ ताउन करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंसानों की दुनिया है। तालिबान पूरी दुनिया से कट होकर पगड़ी कुर्ता ये वो सफ़ेद जोड़ा पहन के ये नई ज़िंदगी गुजार सकते। लोग कभी भी इस मुगालते में ना रहें कि तालिबान वो बड़े इस्लामी शरी टाइप नज़र आ रहे हैं तो वो शायद हवा में ज़िंदगी गुजार लेंगे, ऐसा नहीं है। मैं अपने जोशीले भड़कीले मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि ये कभी भी ना सोचें कि तालिबान अगर कलमा गो हैं, अगर वो धोती कुर्ता, वो शलवार कमीज़ और वो पगड़ी वाले बंदे हैं, तो जनाब कोई ऐसी ताकत नहीं है। ठीक है, ये ईमान हर इंसान का होना चाहिए, लेकिन अहम बात यह है कि वो दुनिया का ताउन चाहते हैं। ये दुनिया है, उन्होंने तरक्की करनी है, उन्होंने अपने मुल्क को बनाना संवारना है, उन्होंने लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं बिला तफरीक। कोई मुसलमान है मुल्क या गैर मुस्लिम है, जिस तरह चाइना, रशिया, इंडिया से भी वो अपने अमेरिका के साथ बाकायदा, यानी जो मुल्क उनके दुश्मन थे उनके साथ भी वो अच्छे ताल्लुकात की ख्वाह हैं। उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दिए, उन्होंने इंटरव्यूज़ दे दिए, वो इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि भाई हम हमारे मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। अब वो बदले हुए तालिबान हैं, तो इसलिए मैं अपने पाकिस्तानियों को ये कहूँगा कि अपनी सोच को बदलें, हवा में तीर ना चलाएँ। उनको पूरी दुनिया के जो इंसान हैं उनकी ज़रूरत है, उनके ताउन की ज़रूरत है, मुल्कों की ज़रूरत है। वो लोगों के साथ ट्रेड करेंगे, राब्ते रखेंगे, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, करवाएंगे। इस तरह के मामलात होंगे तो मुल्क चलते हैं। ये इंसानों की दुनिया है, इंसानों के साथ जुड़ने से ही आगे इंसान बढ़ता है। नाज़रीन, ये मैंने आपको 2-3 चीज़ें इसमें बताई हैं कि सच गोई और उनका ब्लैकमेल ना होना माली तौर पर, ये सबसे बड़ा मायना रखता है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी। इजाज़त दें, अल्लाह।